दोस्तों, आज सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूटने ना पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को एक ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बोधगया में एक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो यह निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कितने वर्ष तक लगातार तपस्या की थी इन्होंने? तो 6 वर्ष तक लगातार 6 वर्ष तक लगातार तपस्या करने के बाद इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बिहू बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह असम का। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए किस का स्रोत है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर में पाया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के बीमार में, जिसे डायबिटीज बोला जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था विलियम बेंटिंक। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो त्यौहार होता है तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो त्यौहार है तमिलनाडु का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और एक चीज़, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा किया गया था? वहाँ पे मौजूद जितने भी भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या? तो यह एक भारतीयों के द्वारा किया गया एक शांति सम्मेलन यानी सभा था, जो जलियांवाला बाग में हो रहा था। तो उस पर उतनी समय तक के तत्कालीन गवर्नर जनरल ओडायर ने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी चेतावनी के उन सभा में जितने भी भारतीय मौजूद थे उन पर अंधाधुंध गोली चलवा दिया था। उसी नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर पूछ लेता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो कहते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था, यानी कि महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी, तो उनको सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। वही क्वेश्चन एक और बन सकता है कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भी हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगर पूछ लेता है कि
इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी को माना जाता है। उसके बाद है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि यह भारत के सबसे पूरब में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो होता है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी उन सभी खट्टे पदार्थों में मिलता है जो कि प्रचुर मात्रा में सभी खट्टे फलों में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी तो सिद्धार्थ से इनका नाम बदलकर गौतम बुद्ध हो गया था या महात्मा बुद्ध हो गया था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च सेनापति होता है, सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो यह है पंजाब का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बियर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। कौन थी? वह थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली सांस लेती है गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वह दिया था भगत सिंह ने। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। इसको अभी ऊपर बता चुके हैं, ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं अगला। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांड्स की हत्या किसने की थी? तो सांड्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी अपने साथियों के साथ मिलकर के। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को माना जाता है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था, जो कि केरल में स्थित था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला एक व्यापारी था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला एक व्यापारी था जो 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल स्थित है राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो वह माना जाता है गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी को माना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
थे, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आगे है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम माना जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी है 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन होती है, जो गंगा में पाई जाती है, तो उसे राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। 3 लंबाई 2 चौड़ाई। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से संबंधित होता है। किस अंग से? तो हृदय से संबंधित होता है। उसके बाद मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। ये भी प्रश्न रिपीट है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया है। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी कि अंतरिक्ष यात्री को बाहर से बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह काला दिखाई देता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल जो चली थी वो मुंबई, यानी पहले बम्बई बोला जाता था, अब मुंबई बोला जाता है, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। ठाणे तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो वह कोलकाता में आरंभ की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो वह की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। अगर विटामिन के की कमी है शरीर के अंदर तो आपके ब्लड का थक्का, यानी जो खून का रक्त का थक्का होता है वो बनेगा नहीं, जिससे कि ब्लड शरीर से लगातार बाहर निकलता रहेगा, बहता रहेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वह चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अभी रिपीट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी या अधिक सुचालक होती है? तो वह चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो वह अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई है। और हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? इसको किया था श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो वह
कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। रिपीट क्वेश्चन ये भी है। अगला है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम हिमाद्री है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है या पीलिया किस अंग का रोग है? तो वह यकृत का है। एलपीजी गैस में क्या मिला होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन मिली होती है, ब्यूटेन गैस होती है। और किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप नामक तो खगोल शास्त्री ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी पढ़ा लिखा नहीं था? तो वह अकबर था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल को माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। उसके बाद है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से क्या किया था? दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में राजस्थान से प्रारंभ की गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आगे है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी का नारा दिया था मंगल पांडे ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो रहा है राजा राममोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उसके पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी जी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो अब है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा जी। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जिसे सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय नामक ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है या स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है।
उसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे, भारत कोकिला कौन कहलाती थी? तो भारत कोकिला के नाम से मशहूर थी सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई थी या बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा कराया था किसने? तो उसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में। उसके बाद, विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। आगे है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। पहले भी बता चुके हैं कि विटामिन सी प्रत्येक खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो ऊपर बताया जा चुका है कि विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। आगे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, यानी ACl। इसमें तेल नहीं लिखा है, कट गया गलती से। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का नाम है। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धामन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो होता है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। आगे है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान के समय नेत्र के कार्निया भाग का दान किया जाता है। किस भाग का? कार्निया भाग का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे अस्थिमज्जा में, यानी कि जिसे बोन मैरो कहते हैं, उसमें होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के 28 फरवरी को मनाया जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजराजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। संसद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। उसके बाद है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो बसा है वो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। उसके बाद है,
सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो सुएज नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली यानी कि दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वह सिलवासा है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। आगे, होम पेन कब किस खेल से संबंधित है? तो होम पेन खेल संबंधित है टेनिस से। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिज को माना जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर के नाम से जानते हैं। अगला है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों तक होता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।